मोहब्बत का आलम यह है कि इनके मज़ार पे जो ज़री है, जो जाली जिसको कहते हैं कब्र मुबारक पे, वो चांदी की बनी हुई है और वो पाकिस्तान से डोनेट की गई है 1987 में। तो यानी ये जितनी भी आप मेंटेनेंस देख रहे हैं, सफाई सुथराई, इसका बहुत सारा हिस्सा डोनेशन की सूरत में पाकिस्तान से यहाँ आता है। और ये ये रोज़ा है जो बगदाद का जो है शहर और इराक का मुल्क, वहाँ पर जो है ये रोज़ा है और पीर 11वीं वाली सरकार इसको भी कहते हैं। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जो है ये रोज़ा आपको नज़र आ रहा है, ये बगदाद शहर में है। और ये कब्र है जो जाली के अंदर से जो है ये आपको नज़र आ रही है। ये जाली पाकिस्तान से जो है बनकर गई थी बगदाद शरीफ, और उसके अंदर जो है ये रोज़ा है जो आपको जाली के अंदर से जो है नज़र आ रहा है। और ये सिजरा नस्ल है जो इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हा के जो है ये 13वें पोते जो है ये बताए जाते हैं। उसका सिजरा नस्ल आप जो है मज़ीद पढ़ भी सकते हैं। और 13वें पोते उसके जो है ये बताए जाते हैं, उसका जो है सिजरा नस्ल वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जो है बहुत सारे वाक़यात जो है हमें मिलते हैं। और इसकी जो है डेट वो जो है 427 हिजरी में जो है ये पैदा हुए थे बगदाद शहर। और इन्होंने जो है इनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने जो है 14 सिपारे जो है अपनी वालदा के पेट में जो है ये याद कर लिए थे। और जब ये पढ़ने गए थे तो उस्ताद ने कहा कि जो है आप यहाँ से पढ़ो, तो इसने कहा कि मैं यहाँ से नहीं, ये 14 सिपारे से आगे जो है मैं पढ़ूंगा, क्योंकि माँ के पेट में मैंने जो है 14 सिपारे हिफ्ज़ कर लिए थे। तो उसके बाद इसके अलावा बहुत सारे वाक़यात जो है मिलते हैं। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो है एक जो है बहुत आलिम दीन और अल्लाह का जो है सच्चा वली जो है ये माना जाता है। और ये जो है इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने जो है डूबी हुई जो है एक बेड़ा जो 12 सालों के बाद जो है दरिया फरात से जो है डूबा हुआ वो वापस जो है मोड़ा था। और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है ये बताना भी ये ज़रूरी है जो 11वीं शरीफ का लंगर का एहतमाम करते हैं ये वही हैं। और इसके अलावा जो है इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा दयानतदार थे। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जो है अगर आप किताब पढ़ें, अगर बुक पढ़ें, तो वो उसमें जो है उन्होंने नमाज का सही तरीक़ाकार भी लिखा हुआ है जो बुखारी और मुस्लिम शरीफ के साथ जो है मिलता है। और ये रफ़ादैन के साथ जो है नमाज पढ़ता था और इसका तरीक़ाकार जो है बिल्कुल दुरुस्त था। तो लिहाजा आज जितने भी अहले सुन्नत वाल जमात वाले अहले हदीस या देवबंद हजरात वो बाकी अक़ीदा तो मानते हैं लेकिन रफ़ादैन नहीं करते और बाकी चीज़ों को कुछ तर्क कर देते हैं। तो लिहाजा हमें जो है दीन को फॉलो करना चाहिए। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इराक का मुल्क और बगदाद के शहर में जो है ये वाक़या हैं और इसकी जो है ज़ियारत आप मज़ीद कर रहे थे। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करनी है और अपना और अपने दोस्तों का भी ख्याल रखें और उन लोगों का भी ज़रूर ख्याल रखें जिनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। तो अपनी कीमती राय जो है कमेंट सेक्शन में जो है देना मत भूलें। तो लिहाजा मिलते हैं शानदार किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व जनाब।